Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे HAL से आई एक रिपोर्ट से। आपको पता ही है कि HAL इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर काम शुरू कर चुकी है, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं HAL ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने IMRH के आर्म वेरिएंट पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाएगा। बेसिकली इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट के द्वारा किया जाएगा और विशेष स्थिति में ही इसके आर्म वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये जो हमारा IMRH है, ये एक मीडियम वेट हेलीकॉप्टर होने वाला है, जो कि Mi-17 को रिप्लेस करेगा आने वाले समय में। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर के है। तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वी मधुसूदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS6 इंजन है, जो कि बेसिकली एम का तेजस मार्क 2 और TEDBF में इस्तेमाल किए जाने हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो चुका है और ये इंजन अब भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये इंजन 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि पहले भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और TOT है उसको लेकर के आनाकानी करती रही है, क्या वाकई वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को ऑफ़र करेगी? क्योंकि ये ऐसी टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसको कोई भी विकसित देश जो कि इंजन बना चुका है वो जल्द से जल्द शेयर करना नहीं चाहता। तो सवाल काफ़ी हैं जिनका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से है। आज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डसाल्ट एविएशन के बीच में एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है। डसाल्ट एविएशन और BDL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करा है, जिसके अंतर्गत अब भारत के जो राफेल F3R जहाज़ हैं, इनमें भारत की मिसाइल जैसे कि अस्त्र हो गई और शॉ जैसे जो वेपन्स हैं, इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा। अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल्स अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 राफेल के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेंगी और शॉ का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा, जो कि हमारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। इसके अलावा भारत के और भी दूसरे जो हथियार है वो आने वाले समय में राफेल के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनेंगे। बड़ी बात यह है कि ये जो मिसाइल है भारत की, सिर्फ भारत ही इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि जितने भी एक्सपोर्ट कस्टमर हैं राफेल के, सबको ये ऑफर किए जाएंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और इसका फ़ायदा ना सिर्फ डसाल्ट एविएशन को मिलेगा, बल्कि BDL को भी बड़े पैमाने पर इसका फ़ायदा मिलने वाला है। फाइनली जिस चीज़ का हमें काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और काफ़ी उत्सुकता के साथ हम जिसका वेट कर रहे थे, वो समय आ चुका है। दरअसल आपको बता दें, नॉर्थक्रॉप ग्रुमन ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनका नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर, जिसको B-21 रेडर के नाम से जाना जाता है, जो कि अमेरिका के B-2 का सक्सेसर है बेसिकली, वो 2 दिसंबर 2022 को अनवील किया जाएगा पहली बार। और माना जा रहा है कि ये जो बॉम्बर है ये नेक्स्ट जनरेशन का है और एक बड़ी संख्या में इसे अमेरिका इस्तेमाल करेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि अमेरिका इसको ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और भी जो नेटो मेंबर्स हैं, कुछ संभावित नाम अभी तक सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ स्पेशल जो नेटो मेंबर्स हैं उनको भी ये जहाज़ ऑफर किए जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के 2 दिसंबर को हमें B-21 रेडर का जो पहला दर्शन है वो होने वाला है और उस समय हम समझ जाएंगे इसकी कैपेबिलिटी कैसी है और इसके बारे में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो तभी सामने आएंगी। दोस्तों, परसों हमने जिस चीज़ का कयास लगाया था वो चीज़ हो चुकी है। हमने परसों की अपडेट में कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब डिफेंस एक्सपो में STT-40 को अनवील किया जाएगा तो उसी समय इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकती है, और ऐसा ही हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत 6,800 करोड़ रुपए की लागत में इंडियन एयरफोर्स ने 70 की संख्या में STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका एक आर्म वेरिएंट जो कि हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा वो अंडर डेवलपमेंट है और बहुत जल्दी वो ट्रायल के लिए तैयार भी हो जाएगा। HAL के सोर्सेस से जितनी हमने बात करी है तो हमको यहाँ तक पता चला है कि ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये हमारे जो कह सकते हैं क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस हैं उनमें इस्तेमाल किए जाएंगे और एक बड़ी संख्या में इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करी जाएगी। अपनी अगली बात करेंगे F-15EX के बारे में। बोइंग ने ऑफिशियली इस चीज़ को बोल दिया है कि वो भारत में F-15EX के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंटरेस्टेड हैं और उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मॉडिफाई करने के लिए भी तैयार हैं। बोइंग ने कहा कि अगर भारत F-15EX को सेलेक्ट करता है तो इसके जितने भी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए उन्होंने पार्टनर्स को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, बस एक औपचारिकता ही बाकी रह गई है। और अगर इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा ऑर्डर बोइंग को देती है F-15EX के, तो पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है बोइंग का वो भारत में इस्टेब्लिश किया जाना है और हर प्रकार का सपोर्ट बोइंग के द्वारा भारत को दिया जाएगा
और भारत के जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट है उसमें भी बोइंग साथ में मिलकर के काम करने के लिए इच्छा जता चुकी है। अब देखना ये है कि इंडियन एयरफोर्स किसको सिलेक्ट करती है। हालांकि राफेल F4 अभी भी MRFA में एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पूरी संभावना है कि शायद इंडियन एयरफोर्स एडिशनल राफेल की तरफ जा सकती है। अपनी अगली अपडेट बात करने वाले हैं LCH के संभावित एक्सपोर्ट की आई एक रिपोर्ट से। दोस्तों, कल अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि इजिप्ट का भी डेलीगेशन पहुंचा था, जहां पर इजिप्ट के वायुसेना प्रमुख ने LCH और LCA तेजस दोनों का जो अपना एक निरीक्षण कह सकते हैं आप, उन्होंने किया था। पहले अर्जेंटीना के डेलीगेशन ने LCH और LCA तेजस का निरीक्षण किया, बाद में इजिप्ट के भी डेलीगेशन ने एक दौरा किया। दोनों देशों को भारत ने LCA तेजस ऑफर किया है, लेकिन दोनों देशों का जो इंटरेस्ट है वो LCH की तरफ ज़्यादा दिखा है। गौर करने वाली बात यह है कि अर्जेंटीना का डेलीगेशन अब एक डिटेल कह सकते हैं जो एक इंस्पेक्शन है तेजस का वो करने वाला है, जहां पर इनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट भी आयोजित करी गई है LCH पे भी और LCA तेजस पे भी। और यही सेम काम अब इजिप्ट का भी डेलीगेशन करेगा, जहां पर इजिप्ट का भी डेलीगेशन अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का एक डिटेल इवेल्युएशन करेगा। उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि उन्हें कौन सा एयरक्राफ्ट चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने इजिप्ट को 70 की संख्या में तेजस का ऑफर किया है और प्रोडक्शन लाइन का भी जो ऑफर है वो इजिप्ट को किया गया है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।